दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे, जिसे कहते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्ती लस। ठीक, एलसीएम कैसे निकालते हैं वो हम आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर कुछ संख्याओं को लिखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ये कौन सी संख्याएं हैं? यह दोस्तों एक अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं जो केवल स्वयं से या फिर एक से विभाजित होती है। ठीक, तो यहाँ पर 2 है तो 2 केवल एक से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा। 3 केवल एक से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा। 5 जो है एक से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा। तो इसी तरह से ये जो सभी संख्याएं हैं ये केवल एक से विभाजित होंगी और स्वयं से विभाजित होंगी। तो ये सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या अभी इससे आगे तक रहती है। ठीक है, हमने केवल इतना ही लिखा है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसे क्यों लिखा है जानते हैं? क्योंकि दोस्तों केवल इन्हीं संख्याओं का ज़रूरत पड़ता है एलसीएम निकालने के लिए। हमें क्या करना है दोस्तों? इन्हीं संख्याओं से इसमें भाग देना है। कैसे भाग देना है वो आप यहाँ पर देखिए। आपको सबसे पहले जैसे यहाँ पर 16, 24 और 28 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो आप करेंगे क्या? इन सबको इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से। ठीक, इस तरीक़ा से एक लाइन खींचना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर वैसी संख्या लिखनी है, वो संख्या अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अभाज्य संख्या पहले 2 है तो 2 अगर यहाँ पर लिखेंगे तो 2 में सब में आप पारी पारी से भाग देंगे। ठीक है, मगर भाग देंगे तो आपको एक पूर्ण संख्या प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, दशमलव में भाग नहीं देंगे। तो यहाँ पर आप 2 को तभी लिखिएगा जब कोई ना कोई विभाजित होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 से सभी विभाजित हो रही हैं, तो यहाँ पर आप 2 को लिख देंगे। अगर 2 से नहीं विभाजित होंगी तो 2 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक, अब देखिए, अब इसमें भाग दीजिए तो 2 से 16 में भाग देंगे। 16 यहाँ पर कामा दिया गया है, यानी कि 16 अलग है, 24 अलग है और 28 जो है कि अलग है। तो 2 से 16 में भाग देंगे तो 2 8 16, फिर कामा लगा देंगे। 2 से भाग इसमें देंगे तो आ जाएगा आपका 12, 12 दूना के 24। फिर 2 से भाग इसमें देंगे तो 2 1 2, 2 चौके 8 14। अब देखिए, अब फिर नीचे इस तरीके से लाइन दे देंगे। अब यहाँ पर कौन सी संख्या रखें कि भाग देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त हो? तो देखिए 2 है तो 2 यहाँ पर फिर से 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 से यह विभाजित हो रहा है। तो 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 साते 14। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर कौन सी संख्या लिखें? तो फिर 2 से चेक करेंगे तो 2 से यहाँ पर यह भी विभाजित हो रहा है और यह भी विभाजित हो रहा है, मगर 7 नहीं विभाजित हो रहा है। तो उससे कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर 2 लिखेंगे और 2 से इन दोनों में भाग देंगे। तो 2 दूना के 4, भाग देने के बाद जो आता है ना वही उसके नीचे लिखते हैं। तो 2 दूना के 4, फिर 2 से भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 2 3 6। अब 2 से 7 में भाग देंगे तो भाग जाएगी नहीं, तो 7 को लिख देंगे उसी तरह से। दशमलव में भाग मत दीजिएगा। फिर आपको इस तरह से एक लाइन खींचिएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यानी कि 2 से विभाजित होगा तो 2 लिखेंगे और फिर 2 से इसमें भाग कराएंगे तो कितना जब बार जाएगा? 1 बार। 2 1 2, फिर कामा 3। अब देखिए 2 से 3 तो कटेगा नहीं तो 3 लिख देंगे। 7 भी नहीं कटेगा तो 7 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, 2 से अब इसमें कोई संख्या नहीं है जो 2 से विभाजित होगी। तो अब आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 3। 2 के बाद 3, तो अब 3 से पहले देखेंगे कि विभाजित होगा या नहीं। अगर विभाजित होगा तभी यहाँ पर लिखिएगा, वरना गलत हो जाएगा। तो 3 से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विभाजित हो रहा है, तो चलिए एक इस तरह से लाइन बना के 3 यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक, अब भाग देंगे तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है? 3। अब 3 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, 7 कटेगा नहीं, तो फिर से आपको 7 को लिख देना है। ठीक, 7 जो है कि दोस्तों अभाज्य संख्या है, यह किसी संख्या से नहीं कटेगी, यह केवल 1 से कटेगी और खुद से कटेगी। तो एलसीएम में आप कभी भी 1 से मत काटिएगा। अब देखिए दोस्तों, 3 के बाद 5 है तो 5 के बाद कोई नहीं है, और इसके बाद 7 है, या 7 से यह वाला 7 कटेगा। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर 7 लिख देना है। तो अब 7 से इसमें भाग कराएंगे तो 1 तो आ चुका है पहले ही। अब देखिए केवल 7 बचा है तो 7 से 7 में भाग देंगे तो 1 आ गया। अब देखिए दोस्तों, जब अंत में सभी 1 हो जाता है तो बस आप एलसीएम वहीं पर रोक देंगे। ठीक,
यहाँ पर देखिए तीनों एक हो गया है, एक एक एक। तो अब आपका एलसीएम हो गया है यहीं पर। अब क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए दोस्तों आप यहाँ से यहाँ तक के सभी संख्याओं का गुणा कर दीजिए। कैसे कैसे गुणा करेंगे, देखिए 2 गुणे 2 देखिए यहाँ पर 4 तो 2 है, तो यहाँ पर हमने 4 2 लिख लिया। उसके बाद 3 गुणे 7, तो गुणे 3 गुणे 7 इन सभी का गुणा करा लीजिए। तो देखिए कितना आता है, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 और 16 × 3 = 48 और 48 में 7 का गुणा करा लेंगे। तो 48 का 7 में गुणा कराएंगे तो दोस्तों जब आप लोग 48 में 7 का गुणा कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 336, जो कि आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने एलसीएम निकालना सीखा होगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों यार आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।